पंडित जी, हर कोई चाहता है कि धन संपत्ति पर्याप्त रहे, धन संपत्ति के सुख में कमी ना हो। तो ऐसा क्या उपाय करना चाहिए कि धन संपत्ति आता रहे, खूब धन आए, खूब संपत्ति बनी रहे और इसकी कमी ना हो? इसके लिए क्या उपाय करें? वैसे तो शास्त्र कहता है कि धन से सुख नहीं आता, लेकिन लोगों की ऐसी मान्यता भी है, लोग ऐसा सोचते हैं कि पैसा रहेगा तो मैं सुखी रहूंगा, मेरे पास 2 मकान रहेंगे तो मैं सुखी रहूंगा। हालांकि इसका सुख से कोई संबंध नहीं, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि धन की वजह से आप सुखी हो सकते हैं या धन होता तो आप सुखी होते, तो उपाय करिए ताकि आपके पास धन आए। याद रखिए, जिसके प्रारब्ध में जितना धन अलॉटेड है उतना ही मिलेगा आपको। आप माता लक्ष्मी के लाखों पुनश्चरण कर लीजिए, लाखों मंत्र जप लीजिए, अगर प्रारब्ध में नहीं है तो नहीं मिलेगा। और अगर प्रारब्ध में है, थोड़ा कम है, उसे बढ़ाया जा सकता है, तो उसमें उपाय से आपको फायदा हो सकता है। प्रारब्ध बदला नहीं जा सकता, प्रारब्ध को बेहतर किया जा सकता है। तो अगर धन और संपत्ति को पाना चाहते हैं, उससे सुखी होना चाहते हैं, तो क्या करें? घर के पूजा के स्थान पर एक चांदी का स्वस्तिक स्थापित करिए और रोज शाम को उस पर तिलक लगाइए, फूल चढ़ाइए, वहां पर दीपक जलाइए। हर शनिवार को हनुमान जी के सामने बैठ करके अपने घर में सुंदर कांड का पाठ करिए। घर में थोड़ा सा स्थान कच्चा छोड़िए जहां पर फर्श वगैरह ना हो, लेकिन अब फ्लैट सिस्टम है तो हो सकता है कि ऐसा कोई जगह ही ना हो, तो गमले में थोड़ी सी कच्ची मिट्टी भर करके रखिए। किचन में जहां पर भी चावल जिस डब्बे में, जिस ड्रम में रखते हैं, उसमें एक चांदी का छोटा सा सिक्का डाल करके हमेशा रखिएगा, बहुत अच्छा होगा। अब आजकल एक फैशन है कि लोगों ने गणेश जी को डेकोरेटिव आइटम समझ लिया है, इसलिए उनके अलग से उनका सर, लेटे हुए गणेश जी, सोए हुए गणेश जी, 100 तरह के गणेश जी घर में लगा लेते हैं। ऐसा मत करिए। गणेश जी की प्रतिमा ऊर्जा पैदा करती है और गणेश जी कोई सजावटी वस्तु नहीं है, श्रद्धा के विषय हैं। गणेश जी की बहुत सारी मूर्तियां घर में मत रखिए, वरना आपको आर्थिक और मानसिक नुकसान परेशान कर सकता है। अब वक्त है ऐसा क्यों जानने का। पंडित जी, ऐसा क्यों कहा जाता है कि सुहागिन महिलाओं को एकादशी का व्रत नहीं रखना चाहिए? ऐसा बहुत सारे लोग कहते हैं, इसके पीछे क्या कारण है? जी प्रवीण जी, पहले तो ये कि एकादशी का व्रत रखते क्यों हैं। देखिए, एकादशी का व्रत रखा जाता है मन और भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए, आध्यात्मिक उन्नति के लिए। इसीलिए एक नियम लोगों ने बना दिया कि जिन महिलाओं के पति नहीं हैं, वो अपने मन और भावनाओं को कंट्रोल कर सकें, आध्यात्मिकता पे आगे बढ़ें, इसलिए उनको एकादशी उनके ऊपर इम्पोज कर दी गई, कहा गया रखना ही है। और ये भी कहा गया कि जो सुहागन महिलाएं हैं उनको रखने की जरूरत नहीं है, वो ना रखें तो अच्छा है। देखिए, एकादशी का व्रत स्त्री, पुरुष, बालक, वृद्ध सबके लिए कल्याणकारी है, क्योंकि एकादशी का व्रत आपके मन के लिए, आपकी भावनाओं के लिए, आपके शरीर के लिए और आपकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत आवश्यक है। इसलिए कोई भी एकादशी का व्रत रख सकता है नियमों के साथ, चाहे वो सुहागन स्त्री हो, चाहे वो वैधव्य वाली स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे बालक हो, चाहे वृद्ध हो। एकादशी का उपवास सब रख सकते हैं, सबके लिए ये कल्याणकारी है। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि अगर आप जीवन में सुख प्राप्त करना चाहते हैं तो उसमें कौन सी ग्रह आपकी मदद करेंगे और आपको क्या उपाय करना चाहिए। पंडित जी, अलग अलग सुखों के बारे में आपने बताया कि रोजगार का सुख चाहिए, वैवाहिक सुख चाहिए, तो क्या उपाय करें। अगर कोई ये जानना चाहे कि उसको सारे सुख मिले, उसके लिए ऐसा कोई कॉमन उपाय है जो कर ले जिससे कि हर तरह का सुख उसे प्राप्त हो? प्रवीण जी, जो सुख है ना, वो मन की एक अवस्था है। किसी चीज के मिल जाने से आपको सुख मिलेगा ये जरूरी नहीं है, क्योंकि जिनके पास बहुत सारा पैसा है, जिनके पास बहुत सारा नाम और यश है, कोई जरूरी नहीं है कि वो सुखी हो। सुख आपके मन का विषय है, इसलिए सारा खेल मन का है। आपको काम मन पर करना होगा अगर आपको जीवन में सुखी रहना है।
और मन नियंत्रित होता है मंत्र से। मन्नात तारयेति यस्तु सह मंत्र, जो मन का तारण कर दे वो मंत्र है। और सुख कहाँ रहता है? आपके अंतःकरण में, आपके मन में। मन को अपने सुखी करने के लिए, मन को अच्छा हमेशा बनाए रखने के लिए दो मंत्र बड़े अचूक हैं। एक मंत्र है नमः शिवाय। खाते पीते चलते फिरते उठते बैठते नमः शिवाय पढ़ते रहिए। आपके मन में हमेशा एक हैप्पीनेस, एक खुशी जैसा भाव हमेशा बना रहेगा। अभाव में भी सुखी रहेंगे और अधिक चीजें रहेंगी तो भी सुखी रहेंगे। और दूसरा मंत्र है गायत्री मंत्र। अगर कोई व्यक्ति नियमित रूप से सुबह शाम गायत्री मंत्र की साधना करता है, गायत्री मंत्र का जप करता है, तो उसका मन बहुत पवित्र होता है, मन में एक संतोष और धैर्य आता है और उसके सुखी रहने की स्थिति बन जाती है। फिर मैं कहूंगा, देखिए, साधनों से कोई सुखी नहीं होता, सुख होता है आपके मन में। इसलिए जब आपको ज्यादातर लगे कि मैं जीवन में सुखी नहीं हूं, तो आप अपने मन पर काम करिए, अपने मन को बेहतर करने का प्रयास करिए, आपको लाभ होगा। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।